Hello and welcome to everyone out there, all the lovely parents, students. आप सभी को जैसे पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर्स इन पर्सपेक्टिव. So before going to start this session, I just want to introduce myself Monica. आप में से बहुत लोग मुझे जानते ही हैं because definitely you're on my Facebook page. So आज का जो टॉपिक है करियर इन पर्सपेक्टिव वो पिछले कुछ जो सेशंस में लेती आ रही हूँ उनसे कहीं ना कहीं इंटरलिंक है. पहले हमने जैसे बात करी कि करियर चॉइसेस किस तरह से करनी चाहिए या करियर चॉइसेस किस तरह से हमारी बेस्ड होनी चाहिए ऑन विच उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ गुड करियर. सो आज का भी जो हम सेशन लेने वाली हूं मैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं आपसे बातचीत ये करना चाहती हूँ कि एक्चुअली करियर पर्सपेक्टिव है क्या. सो यूजुअली जब हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन इस बात को अगर नोटिस करें तो जो पर्सपेक्टिव है हमारा एक करियर को देखने का वो बहुत ज्यादा जनरेशन टू जनरेशन हमें पास ऑन होता है और चेंज भी होता रहता है. सो इफ आई वुड से दैट करियर इज अ बिग कॉन्सेप्ट विद मल्टीपल मीनिंग्स. इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि जब भी आप अपने करियर को देखते हैं या उसके बारे में कुछ चॉइसेस लेते हैं तो एंड स्पेशली अगर हम जनरेशन टू जनरेशन इसे आगे पास ऑन करने की बात करते हैं. So in the past, the concept meant that the people usually sought to have one employer. अपनी एक लॉयल्टी और एक क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए लोग अपने एम्प्लॉयर को या अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं करते थे, रिस्क नहीं लेते थे. एंड उनका एक ही एक होता था ऑब्जेक्टिव कि हमारी जो लॉयल्टी है वो हमारे बायोडाटा में सीवी के अंदर वो इस तरह से दिखनी चाहिए कि हमने बहुत सारी कंपनीज को शिफ्ट नहीं किया है एंड वी वर लॉयल टू दैट वन पर्टिकुलर कंपनी. चाहे वहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे उनको रेम्यूनरेशन राइट टाइम पे नहीं मिल रहा है, बट वो अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी लॉयल्टी को खोना नहीं चाहते थे और वो रिस्क नहीं लेते थे. इस वजह से वो ना तो अपना एम्प्लॉयर चेंज करते थे और ना ही अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते थे. बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और नई जनरेशन आई, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की चेंज हुई है, तो उसके साथ साथ लोगों का एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है. इसको अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वो जो पैटर्न होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम लोगों से एक्सपीरियंसेस उनके सुनते हैं, हमें लगता है कि लोग एक्सप्लॉइट होते हैं या फिर प्रमोशंस को रोक लिया जाता है. इस वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को जो पिछली जनरेशन ने हमें अपना फीड दिया उसके अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग डिसीजंस एंड वी आर चेंजिंग डिसीजंस. तो उस तरह से हम लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया. सो अल्टीमेटली जो पर्सपेक्टिव होता है वो लोगों का ओपिनियन बनाता है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बनाता है. एक पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं कि करियर पर्सपेक्टिव कंसर्न्स अ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस. यहाँ पर मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस जो हमारी जनरेशंस ने हमें पास ऑन किया. जैसे एक टाइम पे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके बहुत रहता था एक्साइटमेंट कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो. फिर एक टाइम पे ऐसा बूम किया कि नहीं एमएनसी में जॉब लग गया है तो. अभी क्या है कि एक नेसेसिटी की तरह आ गया है कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ जॉब, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे लोगों ने शेयर किए वैसे वैसे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया. पहले चाहे हमें गवर्नमेंट सेक्टर में कम सैलरी के अंदर लोग जॉब करना पसंद करते थे क्योंकि वहां पर एक जॉब की स्टेबिलिटी होती थी. बट जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर ने उन सभी नॉर्म्स एंड कंडीशंस को अपनाना शुरू किया तो हमारा एक देखने का नजरिया उसको चेंज हुआ. So I would say that your understanding of the concept of career perspective will affect how you view your own career. हमने कैसे अपने करियर को परसीव किया उसी तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस को आगे शेयर करते हैं. और हमारे सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर रहता है वो होता है इकोनॉमिक रियलिटीज जो उसके साथ जुड़ी होती हैं. सो ये डिक्टेट करती हैं कहीं ना कहीं हमारे चेंज इन ऑक्यूपेशन को और चेंज इन एम्प्लॉयर को. अगर हम इसके साथ साथ बात करें कि आज जो हमारा मेन जो टॉपिक आज जो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, इसमें मैं 4 पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई बिलीव आप अगर उससे रिलेट कर पाए. क्योंकि पहला पॉइंटर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और हमारे जैसे एम्प्लॉयर के साथ एक्सपीरियंसेस रहते हैं उनको जब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव अबाउट दैट करियर बनता है. जैसे कि हम जब करियर चॉइसेस की बात करते हैं तो हम एक छोटी सी चीज देखें कि बहुत स्पेसिफिक करियर हैं जिनको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रीम. कि अगर उन्होंने स्ट्रीम सिलेक्शन में ले लिया है कि उनको
अगर कॉमर्स लिया है उन्होंने एंड उनका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन चीजों को रिलेट किया जाता है कि शायद वो सीए बनेगा, सीएस बनेगा, इस तरह की चीजों को एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया। अभी जैसे जैसे रिस्क टेकिंग फैक्टर लोगों का बढ़ा, उसके बाद चॉइसेस लोगों ने चेंज करनी शुरू की। सो अल्टीमेटली हमारे रिस्क फैक्टर को जो चीजें आगे अफेक्ट करेंगी उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात तो मुझे लगता है कि जब हम करियर की बात करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर की बात करते हुए दैट चॉइसेस शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड, कि अभी आज कौन सी इंडस्ट्री बिल्कुल पीक पे चल रही है, इसके बेसिस पे हमें कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। आप जिस चीज को नोटिस करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जिन लोगों ने टाइमली इस इंडस्ट्री में कदम रखा, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आज की डेट में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, तो आज से 10-15 साल पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि सोलर एनर्जी की इंडस्ट्री में इतना ज्यादा आउटपुट आ सकता है, या वो इंडस्ट्री एकदम से बूम करेगी। तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। प्रेजेंट में वो इंडस्ट्री अगर नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि क्या वो ऐसा नहीं है कि हम ये प्रिडिक्शन करके नहीं चल सकते कि अगले आने वाले 10 साल तक ये इंडस्ट्री नहीं उठेगी या ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी। सो वी शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द स्केर्सिटीज। हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको लेके लोग डरे हुए हैं। उस डरी हुई इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली अगले 5 से 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त बूम आएगा, उछाल आएगा। ये एक मानने वाली चीज है। फॉर इंस्टेंस आज से 10 से 15 साल पहले मुझे लगता है कि कोई करियर पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोचता था कि करियर काउंसलिंग के अंदर जाना ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर रहता था। टीचर्स वर सपोज टू बी अ करियर काउंसलर इन अ स्कूल। अभी इस चीज को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड बच्चों के साथ कैसे इन टच करना, इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होना, ये सारी चीजें आप आने लगी हैं। सो आज से 10 साल पहले शायद हम वो चीज नहीं समझ रहे थे। सो नाउ आई वुड से कि जैसे मैंने आपको बात की कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का जो मुद्दा है पिछले 10-12 सालों से बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग काम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिल रही है। सो अगर अभी से हम ये देखेंगे कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हमारी होनी चाहिए या सोच होनी चाहिए, तो उसमें जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज इस तरह के कौन कौन से हैं जिसके ऊपर अगले 5 या 7 साल के अंदर वो इंडस्ट्री एकदम से उछाल पे आ सकती है। दैट शुड बी द मेन आइडिया बिहाइंड अ फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट व्हाइल चूजिंग अ करियर। अगर हम इसकी बात करें कि एनवायरमेंट इश्यूज के अंदर तो सॉल्यूशंस क्या क्या निकलने वाले हैं, तो नॉट ओनली फ्यूचरिस्टिक, हमें फ्यूचरिस्टिक में सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो इवन अगर हम बात करें कि अभी कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जिन लोगों ने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ये स्टेप लिया, जैसे कि इंडिया ने अपने आप में एक स्टेप लिया कि पीपीई किट की भारी डिमांड आ रही थी। अगर हम सोचने सोचने में ही टाइम लगा देंगे तो मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने आपको कहा, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में एकदम से इन्वेस्टमेंट डाला वो पीपीई किट को लेकर, उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। सो ये हमारा करियर पर्सपेक्टिव हमेशा फ्यूचरिस्टिक इस तरह से होना चाहिए कि हमें पता रहे कि ये चीज इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी लाइफ कितनी है, कितने टाइम तक इसके अंदर ग्रोथ रहेगी, पीक पे काम कर सकते हैं। तो हमारे करियर जब हम चूज करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट एंड कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज। ये सारे इश्यूज हर इंडस्ट्री के अपने अपने सॉल्यूशन बेस्ड आप आगे दे सकते हैं, अपने आउटकम दे सकते हैं। तो कैसे किस इंडस्ट्री को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो अगले 2 से 5 साल के बाद इसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम होने लगेगा, ये सोच के हमें करियर डिसीजंस लेने चाहिए। आज कुछ ऐसी चीजें हो सकती है प्रेजेंट में वो आज बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आउटपुट दे रही हो, बट अगले 5 साल के बाद शायद वो इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। तो इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वाइल चूजिंग अ करियर हम लोगों ने ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि हमारी जो सोच हो वो सॉल्यूशन ड्रिवन होनी चाहिए, कि इस चीज को आगे जाके किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम अपने टाइम को। देन इसके सेकेंड पॉइंट पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारी प्रोडक्टिविटी। आई आई वुड से मैं प्रोडक्टिविटी से पहले दूसरी चीज उठाती हूँ आपके सामने कि वाइल मेकिंग अ चॉइस मुझे खुशी क्या चीज देती है।
सॉल्यूशंस की तो हमने बात कर ली। अब जैसे मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशंस हर इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से निकल रही होती है, उसके कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, जो अगले 2 से 5 साल के अंदर उसके अंदर उछाल आता है उस इंडस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन ड्रिवन होती है जब। तो मुझे कौन-सी इंडस्ट्री चूज़ करनी है, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि मुझे कौन-सी चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आप ये देखें। तो इसके अंदर क्या है कि अपनी एबिलिटीज को, और जो मैं बार बार शुरू से ही अपने इस फेसबुक के माध्यम से और अपने यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को और पेरेंट्स को बार बार एक चीज बोलती हूँ कि आपकी चॉइसेस अगर आपके इंटरेस्ट और पैशन ड्रिवन होंगी तो डेफिनेटली दैट चॉइसेस विल मेक यू हैप्पी। तो आपने जब इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आप ये जरूर देखें कि मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंगली ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग स्टाइल और मेरे लर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंगली मेरे लिए क्या बेहतर है, विच इज गोइंग टू बी विच वन इज फॉर मी। ये जरूर हमेशा अपने आप में ध्यान रखना है हमने, और अपनी लर्निंग स्टाइल को और अपने करियर को हमेशा इस तरह से जोड़ के देखें कि मैं किस चीज के लिए पैशनेट हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पैशन देती है, कौन सी चीज है जो मुझे सेल्फ ड्रिवन मेरे को ड्राइव करती है। तो ये कुछ चीजें जरूर अगर हम देख के चलेंगे तो हम 2 गलतियों से फ्यूचर में बचेंगे। अगर हम रॉन्ग रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली कभी-कभी क्या होता है कि हमारी एबिलिटी, हमारे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक अच्छा रेम्यूनरेशन पाना शुरू कर दिया। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पर्सपेक्टिव जो होते हैं, करियर पर्सपेक्टिव होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस ड्रिवन होते हैं। जो हमारी सोसाइटी में लोग हमें बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी ने कहा कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर करियर ग्रोथ है, तो हम उसी करियर ग्रोथ को आगे सच मान के चल पड़ते हैं। बट सोचने की बात यह है कि क्या पता वो राइट चॉइस उस पर्टिकुलर इंसान के लिए हो, मेरे लिए वो राइट चॉइस है कि नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, दूसरा अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को ड्राइव करते हुए उस चॉइस को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं लेके चलेंगे साथ में तो हम कहाँ गलती करेंगे। हम गलती करेंगे अपने प्रोडक्टिविटी में, अपनी लॉयल्टी के अंदर। कैसे? अभी अगर हम बात करें कि प्रोडक्टिविटी, तो अगर आप देखें कि जो चीज मुझे करने में अच्छा लगता है उसमें शायद मैं बार बार अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा। ये घड़ी इंसान तब देखता है जब उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे लिए इनफ हो गया, मुझे और काम नहीं करना है। अगर वो आप पैशनेट होंगे उस चीज के लिए तो आप घड़ी नहीं देखेंगे, आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देंगे। आप ये देखेंगे कि मैंने काम ये शुरू किया है, मैंने इनिशिएटिव लिया है। डेफिनेटली द इनिशिएटिव इज वन ऑफ द फैक्टर जहां पे हम बात करते हैं कि हमारे करियर ग्रोथ, जब हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर अपने खुद को कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अगर हमने इनिशिएटिव नहीं लिया तो वो चीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम मार खाएंगे बाद में। सो ये सारी चीजें सोसाइटी में हम लोग रोज देखते हैं, होती हैं, लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और उन्हीं सब चीजें, उन सैंपल कलेक्शन के बेसिस पे मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर रही हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। आप प्लीज अपने जो भी कमेंट्स, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज अपने कुछ कमेंट्स जरूर साथ में लिखिए ताकि मुझे भी एहसास हो, मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के सामने मैं इस तरह के टॉपिक्स बार बार लेके आती रहूं। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर हम इस तरह के इश्यूज को हम रेज करते हैं और अगर हमारी चॉइसेस बाद में रिग्रेट करने की बजाय अगर हम इनिशियल स्टेज पे उन चीजों को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प आउट इन फ्यूचर, हमें मेंटल स्ट्रेस से बचा सकती हैं। एंड माय मिशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग, कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने फ्यूचर में जाके कभी रिग्रेट ना करे और कभी भी उसे ये फील ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में एक गलत चॉइस ले ली, एंड दैट चाइल्ड इज गोइंग टू सफर विद सम सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और मेंटल इलनेस। सो हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी की। तो जब प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो वो घड़ी इसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। वो अगर आपको लगता है कि मेरा वर्कलोड ज्यादा है तो वर्कलोड ज्यादा हमें तब फील होता है जब उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है। अगर वो काम हमें ऐसा लगेगा कि हम उसे एंजॉय करते हुए कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर जैसे आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कभी कभी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मे बी माई जॉब प्रोफाइल इज लाइक दैट कि मुझे लोगों से ज्यादा बात करनी है। तो अगर मैं बात करना पसंद ही नहीं करती तो डेफिनेटली मेरे आउटपुट के अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि यार 2 लोगों से बात करी, मुझे तो हेडेक ही हो गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
हमारा काम, हमारी प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब मैं उस तरह के स्वभाव का हूँ, आई लव टू सोशलाइज विद पीपल। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब हम अपने पैशंस को और इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए एक करियर को चूज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कोई हेडेक नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को निखारता है, हमें इनिशिएटिव लेने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। एंड वाइल टेकिंग इनिशिएटिव्स हमारे क्या होते हैं, हम फिनिशिएटिव, हमारा एक आदत बन जाती है, हम काम शुरू भी करते हैं और काम खत्म भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो शायद आज की डेट में हमारे समाज के अंदर घुन की तरह खा रहा है हमें, वो है हमारी लॉयल्टी। हम देखते हैं कई बार फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे कहीं ना कहीं चीजें आती हैं कि लोग अपने काम को छोड़ के कभी मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, बैंक के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और लोग अपने काम से फोकस आउट हो रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब हमारा फोकस ठीक रहेगा, और फोकस तभी ठीक रहेगा जब वो मेरा आई एम पैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जॉब। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब हम कोई करियर क्लस्टर चूज करें, वो हमें आज से 10 साल के बाद मुझे अपने करियर स्ट्रीम को चेंज ना करना पड़े, वो मेरा पर्सपेक्टिव वाइल चूजिंग दैट करियर ऐसा होना चाहिए। ये दीज आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वाइल चूजिंग अ करियर, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, और हमें इन चीजों को कहीं ना कहीं इंटरलिंक समझते हुए करते हुए ही डिसीजंस लेने चाहिए। और एक चीज जो हम देखते हैं, करप्शन, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। करप्शन कब होता है? आप ये देखिए, जो इंसान अपने काम को लेके पैशनेट है, वो करप्शन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। करप्शन वहां होता है जहां पे मैं अपनी जॉब के साथ कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम है, मेरी लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर में प्रॉब्लम है, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि मैं उसमें से बचने के तरीके ढूंढने लगता हूँ या ढूंढने लगती हूँ, और वो चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, बिकॉज आई एम नॉट लॉयल टू दैट जॉब, तो मुझे लॉयल्टी तोड़ने में कहीं पे भी पेन नहीं फील होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज में, आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस चीज से। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम, फॉर इंस्टेंस, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो हमें ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट लगता है कि जब एक बच्चे को आप 10 से 14 साल, 15 साल के बाद भी नहीं समझ पाए कि उसका इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या है, उसका पैशन क्या है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये चीजें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ड्रिवन बाय योर पैशन होनी चाहिए, योर फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं ये चीजें। तो कैसे हम अपने पैशन को समझाएं या अपनी एबिलिटी को समझें, इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे एक हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर एक एबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक वो इंसान होता है जो कहीं ना कहीं, आप देखें, अगर उसके बिहेवियर पैटर्न को आप बच्चे के समझना शुरू करेंगे, वो बच्चा पेट्स के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करेगा, वो बच्चा अपने एनवायरनमेंट और अपनी सराउंडिंग को लेके बहुत अवेयर रहेगा, इन्वेस्टिगेटिव रहेगा, वो आपसे जानना चाहेगा, पूछेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, वो आपसे जानना चाहेगा कि प्लांट्स के अंदर लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, प्लांट्स इस तरह से क्यों पैदा होते हैं, पानी क्यों बरसता है, स्टार्स कहाँ है, स्टार्स कहाँ से आए, धरती कैसे बनी, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये बच्चा कहीं ना कहीं नेचुरलिस्टिक सोच का दिखेगा। ऐसे बच्चे के लिए अगर आप देखें तो एस्ट्रोनॉट बनना बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर वो सोच सकते हैं आप। इस तरह का बच्चा शेफ बहुत अच्छा बन सकता है, बट बिकॉज अल्टीमेटली आप एक ह्यूमन बॉडी, एक नेचर और कुदरत के साथ जुड़े हुए चीजों के साथ आप बात करते हैं, तो एक अच्छा शेफ बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, वेटनरी डॉक्टर बन सकता है, जब वो पेट्स के साथ बहुत ज्यादा पसंद करता है चीजें टाइम स्पेंड करना। तो ये सारी चीजें होती है, एक्यूमुलेट अगर हम करें, इतना नामुमकिन सा नहीं है। हमें कई बार लगता है कि लाइक कैसे जज करें, और कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने डिजायर्स के साथ जब बच्चे को एक कंफर्ट जोन देते हैं, तो वो हम गलत एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, नहीं मेरे बच्चे को तो डांस करना पसंद है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने बच्चे को एवेन्यू ही वही दिया है कि जहां वो सिर्फ डांस ही कर रहा है। जब आप बच्चे को वो मौका नहीं देंगे और एवेन्यूज उसके सामने खोलेंगे नहीं, तो डेफिनेटली यू वोंट गेट अ राइट पिक्चर आउट ऑफ दैट एबिलिटी। तो 11 तरह की एबिलिटीज हैं, बच्चा लॉजिकल हो सकता है, नेचुरलिस्टिक हो सकता है, आप आपको ये समझना पड़ेगा। बच्चा स्पिरिचुअल हो सकता है, तो अब स्पिरिचुअल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मंदिर का पुजारी ही बनना है। एक स्पिरिचुअल बच्चा जो होता है वो अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, जो ये जानने की कोशिश करता है कि इस लाइफ का, इस नेवर एंडिंग लाइफ का एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, व्हाई वी आर ऑन दिस अर्थ।
हम क्यों आए हैं, हमें क्यों भेजा गया है। एक फिलोसफी का बच्चा ये चीजों के बारे में जानकारी लेता है, एक मॉन्क बन सकता है, फिलोसफर बन सकता है। अगर एक छोटी सी चीज मैं आपको बात शेयर करूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मनी ड्रिवन होते हैं सारे करियर्स। मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज इसके साथ आपको यहीं पे नोट डाउन करते हुए इस सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी कि आप देखिए जो चीज जब हम इस धरती पे आते हैं, मैं ऐसे फिलॉसफी का हिस्सा ही मान के चलूंगी जो मैं आपसे बात अभी शेयर करने वाली हूँ, कि अगर हम मान के चले कि हम इस दुनिया में आए, हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें परिवार के साथ हैप्पीनेस मिलती है, कोई लोग सोचते हैं हमें मनी के साथ हैप्पीनेस मिलती है, किसी किसी को मतलब हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हैप्पीनेस कभी भी आपको मैन मेड चीजों से नहीं मिल सकती। कुछ लोग होते हैं सोशल वर्क करते हैं और उसके बाद उन्हें खुशी मिलती है। सो अल्टीमेटली हेल्पिंग नेचर होना, ये आपका सोशलाइज करना, हेल्पफुल होना, ये आपके नेचर का एक एबिलिटी का हिस्सा है। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि जब आप अपनी एबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखें कि कभी भी आपकी जो पैशन हो वो कभी भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो मैन मेड हो। जब हम इस दुनिया में आए तो पैसा नहीं था, इस दुनिया में आए थे तो एनवायरनमेंट था, आपका एटमॉस्फेयर था, आप लोग थे जिनके साथ आप बात करते थे। सो अल्टीमेटली हमें खुशी उन चीजों में मिलने वाली है। बट यस, हम अपने बार बार मैं इन बातों को उठाती हूँ कि आप कभी भी डायरेक्टली इन चीजों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं या अपने इन पैशंस के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, देन यू शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल फॉर दैट मोमेंट। तो आपको क्या करना है कि आपको इन्हीं सब चीजों में से फ्यूचरिस्टिक होते हुए, सॉल्यूशन ड्रिवन होते हुए अपने करियर को अगर आप चूज करेंगे तो आप अपनी हैप्पीनेस को भी अचीव करेंगे, आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी अचीव करेंगे। जब आपके फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स होंगे, आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काम करेंगे, आप लॉयल्टी के ऊपर भी काम करेंगे, आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को भी फॉलो करते रहेंगे। और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने का मौका देंगी। We can change our physical strength by going to gym, लेकिन how we are going to change our mental strength ये आपको देखना है। ये कुछ तरीके हैं जिन चीजों से आप इन सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे रात को 8 बजे आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। आई बिलीव अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट अप्रोच विद मोनिका धीर। आप सभी के साथ जुड़ी रहूंगी। और आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर जो करियर रिलेटेड टॉपिक हो और आप चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो मुश्किल आ रही है अपने बच्चे के साथ हैंडल आउट करने में चीजों को, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड टॉक टू मी। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।